कंपटीशन करने की सहयोगी चैनल द गुरु एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। इस समय जो लेक्चर दिया जा रहा है मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में जो इकाई 7 है उसी पर आधारित इस समय कक्षा चल रही है। इकाई 7 में जो 4 उपन्यास लगे थे आपके पाठ्यक्रम में वह कराए गए। उसके अलावा जो 10 कहानियाँ आपके पाठ्यक्रम में लगी थी वो करा दी गई। आपके पाठ्यक्रम में आप देखेंगे 5 नाटक लगे थे वो आपको कराया गया। उसके बाद पाठ्यक्रम में जो 6 निबंध लगे हुए थे उन 6 निबंधों में आचरण की सभ्यता हो गई, मेरी असफलताएँ हो गई, देवदारू, एक लंबी कविता का अंत और आज अंतिम कक्षा है निबंध पर करुणा निबंध जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्या निवास मिश्र का। तो ये कक्षाएं इस समय चल रही हैं। 1 अप्रैल से नया बैच शुरू किया गया था जिसमें इकाई 4, 5, 6 में जो कविताएं हैं वो कराई गई। इकाई 7 की ये विधाएँ कराई जा रही हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं या अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको इकाई 4, 5, 6 की कविताएं जो हो चुकी हैं वो मिल जाएंगी। इकाई 7 में जो उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, निबंध है कराया गया वो मिल जाएगा। और फिर आज निबंध समाप्त होगा। कल हम लोग बात करेंगे पथ के साथी और अरे आयावर रहेगा याद। परसों हम लोग बात करेंगे आलोचना की। 4 आलोचनाएं पाठ्यक्रम में दी गई हैं। नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचना, रामचंद्र शुक्ल की आलोचना, हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना और डॉक्टर नगेंद्र की आलोचना। और फिर इसके बाद में इकाई 8 प्रारंभ होगा। 30 अप्रैल को इकाई 8 समाप्त होगा। 10 से 12 मई को आपका इकाई 9, 10 समाप्त हो जाएगा। 12 मई के बाद फिर इकाई 1 और 2 शुरू करेंगे हम लोग, भाषा और लिपि। तो यही क्रम लगातार चलता रहेगा। परीक्षा तक पूरा का पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो पब्लिश है मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में जो करुणा निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, उसी की बात हम लोग करने यहाँ पर जा रहे हैं। तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक परिचय हम लोग देखेंगे और उसके बाद करुणा निबंध के बारे में जानेंगे। वैसे करुणा निबंध तो आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा। भाई बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन लोगों ने करुणा निबंध पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पर जो करुणा निबंध की हम लोग बात करेंगे उसमें ये भी देखेंगे कि करुणा निबंध में क्या क्या चीज़ें हैं, करुणा का संबंध किससे है, करुणा क्या है, करुणा किसके विरोध में है और करुणा क्यों आवश्यक है, करुणा किसी एक नवजात शिशु में कब पैदा होता है, कैसे होता है। करुणा के लिए आप देखेंगे 3 परिणाम बताए गए, आवश्यकता, नियम और न्याय। आवश्यकता, नियम और न्याय से करुणा का क्या संबंध है या करुणा निबंध में किन की पंक्तियों का उल्लेख किया गया है, किसकी करुणा की बात की गई है उदाहरण स्वरूप। ऐसे बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे तथ्य आपके सामने आएंगे। तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्यिक परिचय की बात करेंगे जिनका जन्म 1884 में, देहांत 1941 में हुआ। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, हिंदी शब्द सागर लिखा, चिंतामणि नागरी प्रचारणी पत्रिका, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशित हुआ। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का इतिहास भूमिका के रूप में 1929 में प्रकाशित हुआ। आचार्य शुक्ल जी दार्शनिक क्षेत्र में विश्व प्रपंच नामक ग्रंथ लिखा जो रिडल ऑफ द यूनिवर्स का अनुवाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध को व्यवस्थित और मर्यादित विचार प्रधान गद्य रचना कहा। यदि उन्होंने कहा है हिंदी साहित्य के इतिहास में, उन्होंने कहा है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आएंगी, जहाँ से बहुत सारे कथन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।
अगर आप आलोचना वहाँ पर पढ़ेंगे, आलोचना भी बहुत सारी निकल कर सामने आएगी। काव्य के बारे में, निबंध के बारे में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कहा है। खैर उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना जो चिंतामणि है, यह चिंतामणि 4 भागों में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको पढ़ लीजिए, सबसे पहले जान लीजिए। इस पर आधारित प्रश्न परीक्षा में आते ही आते हैं। और फिर उसके बाद में किसमें आपके पाठ्यक्रम का निबंध संकलित है उसकी बात करेंगे। चिंतामणि भाग 1 जिसमें 17 निबंध संकलित हैं, 1939 में प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। चिंतामणि भाग 2 जिसमें 3 निबंध संकलित हैं, कौन है 3 निबंध उसकी भी बात करेंगे। 17 निबंध कौन से हैं भाग 1 में उसकी भी बात करेंगे। लेकिन प्रकाशन वर्ग के अनुसार और संपादन किसने किया, इस पर आधारित परीक्षा में प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, चिंतामणि भाग 1 की भूमिका की बात करते हैं। चिंतामणि भाग 1 की भूमिका कब लिखा गया, कहाँ लिखा गया, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न तो परीक्षा में पूछा ही गया है, लेकिन कब लिखा, कहाँ लिखा, ये ज़रूर पूछा जा सकता है। इस पुस्तक उन्होंने लिखा कि इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर अपना रास्ता निकालती हुई बुद्धि जहाँ कहीं मार्मिक या भावाकर्षण स्थलों पर पहुँचती है, वहाँ हृदय थोड़ा बहुत रमता, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कुछ कहता गया है, और इस प्रकार यात्रा के श्रम का परिहार होता रहा है। बुद्धि पथ पर हृदय भी अपने लिए कुछ न कुछ कर पाता रहा है। वैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 जो है, ये विचार वीथी के नाम से प्रकाशित हुआ था। विचार वीथी के नाम से ये पहले ही प्रकाशित हुआ था 1930 में, विचार वीथी नाम से। विचार वीथी नाम से, विचार वीथी नाम से कब प्रकाशित हुआ था ये जरूर लिख लीजिएगा। अगर पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो लिख लीजिएगा 1930 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पहला निबंध कौन सा है, अगर बाई द वे ये पूछा जाए कि पहला निबंध कौन सा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पहला निबंध साहित्य है। पहला निबंध साहित्य है। कॉपी पेन लेकर बैठिए, इसीलिए बार बार कहते हैं कि जो भी हमारे मेंबर्स हैं वो कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें। पहला निबंध साहित्य है, जो कि 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ये वही चिंतामणि है, चिंतामणि भाग 1। इसी चिंतामणि पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को देव पुरस्कार दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 सबसे पहले विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुआ। पहला निबंध साहित्य है जो सरस्वती में प्रकाशित हुआ। शुक्ल जी कलात्मक निबंधों के जन्मदाता माने जाते हैं, लेकिन देव पुरस्कार जरूर लिख लीजिएगा। चिंतामणि भाग 1 के आरंभिक 10 निबंध मनोविकार पर आधारित हैं, शेष 7 निबंध साहित्य से संबंधित हैं। जो मनोविकार पर आधारित हैं वह कौन से निबंध हैं? भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा, ग्लानि, लोभ, प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, ये मनोविकार पर आधारित है। बाकी साहित्य पर आधारित ये 7 निबंध हैं। कविता क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण, व्यक्ति वैचित्रवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप, जिसमें से आपके मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में करुणा है, आपको करुणा ही पढ़ना है। श्रद्धा भक्ति यूपी हायर के पाठ्यक्रम में है। कविता क्या है? यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ करुणा निबंध पढ़ना है, लेकिन ये ध्यान रखना है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा कि क्रम से निबंध कौन से हैं, पहला कौन सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ऐसे क्रम से आपको ध्यान रखना है। यह चिंतामणि भाग 1 में संकलित निबंध करुणा क्रम से कौन सा है? तो चौथा है। अंतिम निबंध कौन सा है? रसात्मक बोध के विविध रूप। चिंतामणि भाग 2 में 3 निबंध संकलित हैं। शुक्ल जी के ये निबंध सैद्धांतिक निबंध है, फिर भी इन निबंधों में उनके व्यवहारिक समीक्षा दृष्टि का उद्घाटन है। प्राकृतिक दृश्य,
काव्य में रहस्यवाद और काव्य में अभिव्यंजनावाद। इन तीनों को एकदम से रट लीजिएगा कि चिंतामणि भाग 2 में कौन से निबंध संकलित है। एकदम से इसको रट लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के त्रिवेणी निबंध संग्रह में 3 जो निबंध है, 3 पर जो बात की गई, वो 3 कवि कौन से हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। जायसी, सूर, तुलसी और विकल्प में एक नाम कबीर का दे दिया जाता है ना, कबीर नहीं है। त्रिवेणी में कौन है? सूर, तुलसी और जायसी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन ग्रंथों और पत्रिकाओं का संपादन किया? तो जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, आनंद कादम्बनी, इन पत्रिकाओं का संपादन किया, इन ग्रंथों का संपादन किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक रचनाएं कौन सी हैं? तो सूरदास है, रश्मिमांसा है, त्रिवेणी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अन्य रचनाएं कौन सी हैं? 11 वर्ष का समय है, कहानी, अभिमन्यु वध है। देखिए, जब 11 वर्ष की समय की बात आती है, कहानी की बात आती है, तो आप देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य के इतिहास में लिखा है। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, साहित्य के इतिहास में उन्होंने 6 मौलिक कहानियों का जिक्र किया। 6 मौलिक कहानियों में पहली जो कहानी उन्होंने बताया मौलिक कहानी में, वो बताया इंदुमती। दूसरा किशोरीलाल की इंदुमती। दूसरा बताया गुलबहार किशोरीलाल का। तीसरा बताया प्लेग की चुड़ैल। चौथा बताया 11 वर्ष का समय। पांचवा पंडित पंडितानी और छठा दुलाई वाली। तो ये 6 कहानियाँ भी क्रम से पूछी जाती हैं, उसे भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इन 6 कहानियों में अगर मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों को चुने। अब यहाँ पर भाव प्रधान मैंने क्यों कहा? क्योंकि निबंध की बात हो रही, भाव या मनोविकार। तो उन्होंने कहा कि अगर भाव प्रधान कहानियों को चुने तो 3 हैं। 3 कौन कौन सी? दुलाई वाली, 11 वर्ष का समय और इंदुमती। भाव प्रधान 3 कहानियां माना है उन्होंने। यानी जो 6 मौलिक कहानियां उन्होंने साहित्य के इतिहास में दी, उनमें से 3 भाव प्रधान कहानियों को माना। 3 है इंदुमती, 11 वर्ष का समय और दुलाई वाली। बाद में ये मत कहिएगा ऐसे प्रश्न जब आ जाए कि सर आपने बताया नहीं, आप बता देते तो मैं याद कर लेता या याद कर लेता। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। अनुवादित रचनाएं कौन सी हैं? तो मेगास्थनीज का भारतवर्षीय विवरण है, आदर्श जीवन है, कल्याण का आनंद है, विश्व प्रबंध है, बुद्ध चरित्र है, लाइट ऑफ एशिया जिसे आप कहते हैं, शशांक रामचंद्र शुक्ल का बंगला में अनुवादित उपन्यास है। चिंतामणि भाग 2 में जो निबंध संकलित है, 3 निबंधों की जो मैंने बात की, उसमें से काव्य में प्राकृतिक दृश्य, चिंतामणि भाग 2 में जो निबंध हैं, जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, काव्य में प्राकृतिक दृश्य, यह किस पत्रिका में छपा था? तो माधुरी पत्रिका में। काव्य में रहस्यवाद लाला भगवान दीन ने अपने साहित्य भूषण में छपवाया। और जो तीसरा निबंध है काव्य में अभिव्यंजनावाद, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भाषण है, जो उन्होंने 24वें हिंदी साहित्य सम्मेलन की साहित्य परिषद के सभापति पद से इंदौर से दिया था। इस निबंध का शीर्षक काव्य में अभिव्यंजनावाद किसने दिया? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। शुक्ल जी की परख और स्वदेशी विदेशीपन के संग्रह त्याग का मूलाधार दर्शाने वाला मणिकोश विपुलांश में प्रस्तुत हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे करुणा निबंध की, जो चिंतामणि भाग 1 में चौथा निबंध है। उस निबंध की बात यहाँ पर हम लोग करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर यह देखना है कि इस निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा करुणा के बारे में। तो उन्होंने बताया कि करुणा की उत्पत्ति किससे होती है, करुणा है क्या, करुणा और क्रोध में क्या संबंध है, करुणा का और किन मनोभावों से संबंध है, ये उदाहरण सहित उन्होंने समझाया। देखिए, आप खुद जानते होंगे, यहाँ पर जो कथन है एक एक पढ़ते चले, पूरी व्याख्या के साथ समझते चले, एकदम कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा। उदाहरण के सहित पढ़ेंगे, कभी भी आप नहीं भूलेंगे। जब बच्चे को संबंध ज्ञान कुछ कुछ होने लगता है, तभी दुख से
उस भेद की नींव पड़ती जिसे करुणा कहते हैं। यानी करुणा की नींव किससे पड़ती है? तो दुख से पड़ती है। बच्चा पहले परखता है कि जैसे हम हैं वैसे ही और भी प्राणी हैं, उन सारी चीज़ों को देखता है, अनुभव करता है, लेकिन जब उसके अंदर दुख का भाव आने लगता है तभी उसके अंदर करुणा होती है। जैसे कोई छोटा बच्चा है, आप उसके सामने रोने का नाटक करिए। जब आप उसके सामने रोने का नाटक करेंगे तो आप देखेंगे वो बच्चा भी रोने लगेगा। यानी रोने का नाटक, उसके अंदर कौन सा भाव आया? दुख का भाव आया, और उसी दुख के भाव से करुणा का भाव उत्पन्न होता है। जब आप रोने लगेंगे वो भी रोने लगेगा। आप अपने आँख पर हाथ रख लीजिए, वो आपके आँख से हाथ हटाने की कोशिश करेगा, उसके अंदर एक करुणा का भाव धीरे धीरे जागृत होने लगेगा। आपके प्रति उसके अंदर क्या आ जाएगा? करुणा आ जाएगी। आपको चुप कराने की कोशिश करेगा, आपके आँख से हाथ हटाने की कोशिश करेगा। तो करुणा का भाव किससे आता है? करुणा की नींव किससे पड़ती है? दुख से पड़ती है। दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा उल्टा होता है। दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से अगर देखा जाए, दोनों की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। प्रवृत्ति के विचार से अगर देखा जाए तो करुणा का उल्टा क्या होगा? क्रोध होगा। क्योंकि दुख से आप देखेंगे करुणा भी होगा और दुख से आपको क्रोध भी आएगा। क्योंकि मान लिया जैसे आपका कोई बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा आपका कोई प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और प्रोजेक्ट को अगर कोई बर्बाद कर देता है, ख़राब कर देता है, तो आपको दुख होगा, और इस दुख से क्या होगा? आपके अंदर क्रोध होगा। तो दुख से आप देखेंगे प्रवृत्ति के विचार से ये क्या होगा? तो करुणा का उल्टा होता है। क्रोध जिसके प्रति उत्पन्न होता है। अब क्रोध अगर जिसके प्रति उत्पन्न हुआ, जिसने आपका प्रोजेक्ट खराब कर दिया, तो उसके हानि की चेष्टा होती है। जब क्रोध आएगा तो क्या होगा? तो आप भी सोचेंगे मैं भी उसका किसी तरीके से कोई हानि करूं, या ईश्वर करे उसका ये नुकसान हो जाए। यानी आपके अंदर क्या होगा? उसके हानि की चेष्टा की जाती है। और जिसके प्रति करुणा आपके मन में आएगा, उसकी भलाई का उद्योग करेंगे आप, उसके भलाई के लिए आप सोचेंगे, उसके भलाई के लिए आप सोचेंगे। भाई किसी का स्वर्गवास हो गया किसी के परिवार में, अब आप क्या देखेंगे? आप उस जिसके परिवार में स्वर्गवास किसी का हुआ, उसके प्रति आपके अंदर क्या आ गई? करुणा आ गई। अब करुणा आ गई तो उस व्यक्ति के प्रति आप क्या सोचेंगे? ईश्वर उसको अच्छा करे, उसको शांति दे, उसकी आत्मा को शांति दे, उसके परिवार वालों को शांति दे। यानी उसके लिए भलाई का उद्योग किया जा रहा है। तो किसी पर प्रसन्न होकर भी लोग उसकी भलाई करते हैं। भाई किसी पर अगर खुश भी हो जाए तो भी उसकी भलाई करते हैं। तो इस प्रकार भलाई की उत्तेजना दुख और आनंद दोनों की श्रेणियों में रखा गया है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है जो किसी की हानि की उत्तेजना करे। भाई आप किसी के प्रति खुश होंगे, आनंद होंगे, तो आपके मन में ये कभी नहीं आएगा कि उसकी हानि करें। लेकिन दुख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है। अगर दुख है तो भलाई आप नहीं करेंगे। उदाहरण दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी करुणा निबंध में उदाहरण के स्वरूप दिया है कि लोभ से, जिसे मैंने आनंद की श्रेणी में रखा, चाहे कभी और व्यक्तियों या वस्तुओं को हानि पहुंच जाए, पर जिसे जिस व्यक्ति या वस्तु का लोभ होगा उसकी हानि वो कभी नहीं करेगा। जैसे लोभी महमूद ने सोमनाथ को तोड़ा, पर भीतर से जो जवाहरात निकले उसे खूब संभाल कर रखा। नूरजहां के रूप के लोभी जहांगीर ने शेर अफगान को मरवाया, पर नूरजहां को बहुत चैन से रखा। तो इस तरीके से कहा गया, इस तरीके से मनुष्य जैसे ही, व्यक्ति जैसे ही समाज में प्रवेश करता है तो दूसरे के दुख से दुखी और दूसरे के सुख से सुखी होने लगता है।
और यही वो मनोविकार है, जीवन के विस्तार के लिए अधिक क्षेत्र हो जाता है। अब यहाँ पर देखना यह है कि दूसरों के दुख से दुखी होने का नियम, दूसरों के दुख से दुखी होने का नियम जितना व्यापक है, क्या उतना ही दूसरे के सुख से सुखी होने का भी है? भाई, दूसरे के दुख से जितना व्यक्ति दुखी होते हैं, क्या उतना ही दूसरे के सुख से सुखी होते हैं? तो आपका भी उत्तर होगा बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम किसी भी कुल, किसी भी व्यक्ति को देखकर दुखी होते हैं, लेकिन किसी दुखी मनुष्य को सामने देख हम अपना दुखी होना तब तक के लिए बंद नहीं रखते जब तक कि यह ना पता चल जाए कि वो कौन है, कहाँ रहता है, कैसा है। तो ये सारी बातें जब तक पता ना चल जाए, इसीलिए कहा गया है कि करुणा की प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अलावा और किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं है। दूसरे के दुख के परिज्ञान से जो दुख होता है वह करुणा, दया आदि नामों से पुकारा जाता है। मनुष्य की प्रकृति में शील और सात्विकता का आदि संस्थापक यही मनोविकार है। संसार में प्रत्येक प्राणी के जीवन का उद्देश्य दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति है। भाई, संसार का कोई भी व्यक्ति होगा, कोई भी प्राणी होगा, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है? दुख की निवृत्ति, दुख से छुटकारा पाना और सुख की प्राप्ति। यही प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी के जीवन का यही तो उद्देश्य है। मनुष्य के अंतःकरण में सात्विकता की ज्योति जगाने वाली यही करुणा है। इसीलिए तुलसीदास ने उत्तरकांड में कहा है, उत्तरकांड का वो विषय है जहाँ हनुमान जी के द्वारा भरत जी का जो प्रश्न है वो राम जी से पूछा जाता है। कहते हैं हनुमान जी कि भरत जी आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, लेकिन संकोचवश नहीं पूछ पा रहे हैं। और इस पर फिर भरत जी प्रश्न करते हैं, रामचंद्र जी उत्तर देते हैं। और जब उत्तर देते हैं उसी पर उन्होंने कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। और निर्मम सकल पुराण वेद कर, कहो तात जाने कोविद नर। तो ये तुलसीदास ने उत्तरकांड में, रामचरितमानस के उत्तरकांड में उस प्रसंग में कहा है। जब भरत जी प्रश्न करते हैं तो रामचंद्र जी यह उत्तर देते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यह बात स्थिर और निर्विवाद है कि श्रद्धा का विषय किसी न किसी रूप में सात्विक शील होता है। यानी करुणा और सात्विकता का संबंध इस बात से और भी सिद्ध हो जाता है कि किसी दूसरे पर करुणा करते देख तीसरे को करुणा करने वाले पर श्रद्धा उत्पन्न होती है। भाई, श्रद्धा किसी के प्रति है, आप कहेंगे कि इनके प्रति मेरी श्रद्धा है। क्यों श्रद्धा है? क्योंकि आप कहते हैं ये बहुत सज्जन पुरुष हैं, बहुत शील पुरुष हैं, बहुत दानी पुरुष हैं, तभी तो उनके प्रति आपके अंदर श्रद्धा है। किसी चोर के प्रति आपके मन में श्रद्धा तो नहीं होगी, किसी डाकू के प्रति आपके मन में श्रद्धा तो नहीं होगी, किसी अत्याचारी के प्रति आपके मन में श्रद्धा तो नहीं होगी। भाई, तभी कहा गया कि किसी पुरुष को अगर दूसरे पर करुणा करते देखा जाए, और जो देख रहा है जो तीसरा व्यक्ति है, तीसरे को करुणा करने वाले व्यक्ति पर क्या उत्पन्न हो जाती है? श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। तो मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार होते हैं, बुद्धि नहीं। ये भाव से ही तो करुणा आया, भाव से ही तो श्रद्धा उत्पन्न हुई उसके प्रति, बुद्धि से नहीं। इस निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंक्तियों के माध्यम से माता कौशल्या और यशोदा के दुख के साथ साथ पति वियोगिनी नायिका का दुख भी प्रकट किया है। जहाँ पर माता कौशल्या का दुख प्रकट किया गया है कि वन को निकर गयो दो भाई, सावन गरजय भादो बरसे पवन चले पुरवाई, और कौन वृक्ष तज भीजत हुई है राम लखन दो भाई। तो ये जो कहा गया है, ये किसका दुख दिखाया गया? माता कौशल्या का दुख दिखाया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है क्रम से। ये पहले माता कौशल्या का दुख दिखाया गया है, फिर माता यशोदा का दुख दिखाया गया है, फिर वियोगिनी नायिका का दुख दिखाया गया है। तो ये भी क्रम से ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो कहा गया, तो प्रेमी को ये विश्वास कभी नहीं होता है कि उसके प्रिय के सुख का ध्यान जितना वो रखता है उतना संसार में और कोई रख सकता है।
श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए, जहाँ सब प्रकार का सुख वैभव था, लेकिन माता यशोदा इसी सोच में रहती थी कि प्रातः समय उठी माखन रोटी को बिन मांगे दही है। सुबह उठकर जिस तरीके से माखन रोटी बिना मांगे उनको मिलता था, वो कौन उनको देगा। को मेरे बालक कुंवर कान को छिन छिन आगे लई हैं। और उद्धव से कहती हैं कि संदेशो देव की सो कहियो, हाँ तो धाय तिहारे सुत की कृपा करत ही रहियो। और उबटन तेल और तातो जल देखत ही भति जाते। और जोय जोय मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम कर कनहाते। तुम तो टेव जानत हो तुम मोहि कहूँ आवे। और प्रात उठत मेरे लाल लड़ई तिन माखन रोटी भावे। अब ये सूर तो ही निस्वासर बड़ी रात जी सोच, अब मेरे अलग लड़ई थे लालन हुई है करत संकोच। तो ये कहा गया है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से माता यशोदा का दुख दिखाया गया। तो वियोग की दशा में गहरे प्रेमियों को प्रिय के सुख का अनिश्चय ही नहीं, कभी कभी घोर अनिष्ट की आशंका तक होती है। जैसे कोई प्रेमिका या कोई प्रेमी रूठ कर कहीं चला गया, या कोई पति है या कोई पत्नी है रूठ कर चला गया, तो उससे क्या होता है। अब मन में संशय का भाव होगा कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ अनुचित हो जाए, ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई गलत कर्म कर बैठे, ऐसा तो नहीं कि कहीं वो आत्महत्या कर ले। और उसी पर यह भाव दिया गया कि नदी किनारे धुआं उठता है मैं जानूं कुछ होए। नदी किनारे धुआं उठता है मैं जानूं कुछ होए, और जिसके कारण मैं जली कहीं वही न जलता होए। तो ये जो भाव दिखाया गया ये वियोग की दशा को दिखाया गया। तो शुद्ध वियोग का दुख केवल प्रिय के अलग हो जाने की भावना से उत्पन्न एक क्षोभ है, एक विषाद है। क्या है? तो एक विषाद है जिसमें प्रिय के दुख आदि की कोई भावना नहीं रहती, वो विषाद है, क्षोभ है। तो जिस व्यक्ति से किसी की घनिष्ठता और प्रीति होती है वो उसके जीवन के बहुत से मनोवृत्तियों का आधार होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर समझाने के लिए बताई गई हैं। शुद्ध वियोग का दुख केवल प्रिय से अलग हो जाने की भावना से उत्पन्न होता है। दुखी व्यक्ति जितना ही असहाय और असमर्थ होगा उतनी ही अधिक उसके प्रति हमारी करुणा होगी। भाई आप देखेंगे कोई दुखी व्यक्ति है और वो जितना ही असहाय होगा उतने ही अधिक उसके प्रति दूसरे लोगों की करुणा होगी। जितना ही असमर्थ होगा उतनी ही अधिक उसके प्रति करुणा होगी। थोड़े क्लेश या अगर थोड़ा कोई शोक है तो फिर उसके प्रति जो दुख होता है वो दुख नहीं, वो करुणा नहीं, वो क्या हो जाती है? सहानुभूति हो जाती है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि सहानुभूति तो इस तरीके से प्रचलन में आया कि समाज को नष्ट भ्रष्ट करता हुआ जा रहा है। अब तो करुणा का कोई भाव ही नहीं है, सीधे सीधे लोग सहानुभूति प्रकट करते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि करुणा अपना बीज अपने आलंबन या पात्र में नहीं फेंकती। जिस पर करुणा की जाती है, जिस पर करुणा की जाती है, जिस पर करुणा की जाती है, करुणा के बदले कोई करुणा नहीं करता। जिस तरीके से प्रेम के बदले लोग प्रेम करते हैं, दया के बदले लोग दया करते हैं, ठीक है, क्रोध के बदले क्रोध करते हैं। आप किसी से गुस्सा होइए तो कोई आपसे प्रेम नहीं करेगा, वो भी आपसे क्रोध करेगा। आप किसी से प्रेम करेंगे तो आपसे क्रोध नहीं करेगा, वो भी आपसे प्रेम करेगा। लेकिन करुणा के बदले करुणा नहीं है। जबकि श्रद्धा या प्रीति करता है कोई, तो बहुत सी ऐसी उपन्यास, बहुत सी ऐसी कहानियाँ, बहुत सी ऐसी रचनाएं आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, बहुत सी फिल्म आपने देखी होगी जिसमें आप देखेंगे बहुत सी कथाएं दिखाई गई जिसमें एक लड़की है, एक कोई युवती है, लड़की है, कोई युवती है, कोई महिला है, कोई दुष्ट है,
दुष्ट उसके साथ गलत व्यवहार करता है और उस दुष्टों के हाथ से कोई युवक पहुंचता है और उस लड़की या उस महिला का अगर उद्धार कर देता है तो लड़की उसी युवक से प्रेम करने लगती है, उसके प्रेम में फंस जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि करुणा, अगर किसी के प्रति आपके अंदर कोई करुणा है तो उस करुणा का बदला क्या मिल रहा है? करुणा का बदला यहाँ पर क्या हो गया? प्रेम हो गया। जबकि प्रेम का बदला प्रेम होता है, क्रोध का बदला क्रोध होता है। तो उसका प्रतिकार क्या होता है? करुणा का प्रतिकार अब प्रेम दिखाया गया। तो कोमल भावों की योजना में दक्ष बांग्ला के बहुत सारे ऐसे उपन्यास लेखक हैं जो करुणा और प्रीति के मेल से बहुत ही ऐसे दृश्य उपस्थित किए हैं। यदि मनोवेग न हो तो संस्कृति, अनुमान, बुद्धि आदि के रहते भी मनुष्य बिल्कुल जड़ है। प्रचलित सभ्यता और जीवन की कठिनता से मनुष्य अपने इन मनोवेगों के मारने और अशक्त करने पर विवश होता जाता है और इस प्रकार उसके जीवन का स्वाद निकलता जाता है। आज आप देखेंगे वन, नदी, पर्वत आदि को देखकर आनंदित होने के लिए उसके पास, उसके हृदय में जगह नहीं है। दुराचार, उसे क्रोध या घृणा होती है। दुराचार पर कोई भी व्यक्ति है अगर देख रहा है दुराचार हो रहा है, लेकिन दुराचार पर उसे क्या आता है? उसे क्रोध आएगा। ह्यूमन टेंडेंसी है, मानवीय प्रवृत्ति है कि दुराचार पर उसे क्रोध या घृणा तो आ रहा है। लेकिन झूठे शिष्टाचार, वर्तमान समाज में झूठे शिष्टाचार के अनुसार उसे दुराचारी के मुंह पर प्रशंसा करनी पड़ती है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इस निबंध में लिखा है। आगे देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि जीवन में मनोवेगों के अनुसार परिणामों का विरोध प्रायः 3 वस्तुओं से होता है: आवश्यकता, नियम और न्याय। अब आवश्यकता क्या है, नियम क्या है और न्याय क्या है, उस पर उन्होंने कहा है कि आवश्यकता की जब बात आती है, उन्होंने उदाहरण दिया कि हमारा कोई नौकर बहुत बुढ़ा और कार्य करने में असक्त है, जिससे हमारे कार्य में नुकसान होता है, हर्ज होता है। हमें उसकी अवस्था पर दया तो आती है, लेकिन आवश्यकता के अनुरोध से उसे अलग करना पड़ता है। यह आवश्यकता का उदाहरण। आवश्यकता यह भी है कि कोई दुष्ट अफसर है, दुष्ट अफसर कोई कुवाक्य बोलता है, उस कुवाक्य पर आपको क्रोध आता है, मानवीय प्रवृत्ति है, लेकिन उसके मातहत काम कर रहे हैं, तो उसके मातहत जो काम कर रहे हैं आवश्यकता के वश उस क्रोध के अनुसार कार्य करने की कौन कहे, उसका चिन्ह तक प्रकट नहीं होने देते हैं कि कहीं उससे हम गुस्सा हो गए उसे कुवाक्य से। क्यों? आवश्यकता के अनुसार। नियम की अगर बात करें तो नियम के लिए कहा गया कि यदि कहीं पर यह नियम है, यदि कहीं पर यह नियम है कि इतना रुपया देकर काम मिलेगा, तो कोई गरीब व्यक्ति है, कोई दीनहीन व्यक्ति है जिसके पास रुपए नहीं है, वो रुपए नहीं दे सकता, तो उसे काम नहीं दिया जाएगा। क्योंकि भले ही उसके प्रति हमारे अंदर दया का भाव है, लेकिन ये नियम है कि बगैर रुपए दिए नहीं दे सकते, नहीं काम दे सकते, बगैर पैसे के उसे काम नहीं दे सकते। नियम के वशीभूत होकर उसे उस कार्य के लिए रोकना पड़ेगा। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी रानी शैव्या से अपने ही मृत पुत्र के कफन का टुकड़ा फड़वाकर नियम का अद्भुत पालन किया था। पर यह समझ रखना चाहिए कि यदि शैव्या के स्थान पर कोई दूसरी स्त्री होती तो राजा हरिश्चंद्र के उस नियम पालन का उतना महत्व न दिखाई पड़ता। करुणा ही लोगों की श्रद्धा को अपनी ओर आकर्षित करती है। करुणा ही, आप देखेंगे कि करुणा ही लोगों की श्रद्धा को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आप किसी के श्रद्धा के पात्र तब होंगे, आपके प्रति किसी के अंदर श्रद्धा तब होगी जब आपके अंदर करुणा का भाव होगा। करुणा का भाव नहीं है, किसी को आपके प्रति श्रद्धा नहीं होगी। ये चीज़ ध्यान रखिए।
करुणा का विषय दूसरे का दुख है। करुणा का मतलब क्या? करुणा का मतलब दूसरे का दुख है, अपना दुख नहीं। आप बहुत दुखी हैं तो इसके मतलब आपके प्रति कोई श्रद्धा रखेगा? नहीं। करुणा का मतलब होता है, करुणा का विषय है दूसरे का दुख। आत्मीय जनों का दुख एक प्रकार से अपना ही दुख है। कोई आत्मीय जन है, कोई अपना व्यक्ति है। ऐसा नहीं कि अपने घर में कोई दुखी है और आप उसके प्रति करुणा रखते हैं तो आपके प्रति कोई श्रद्धा प्रकट करे? नहीं। जो आपके आत्मीय व्यक्ति हैं उनका दुख आपका दुख है, वो करुणा नहीं होगा। इससे राजा हरिश्चंद्र के नियम पालन का जितना स्वार्थ से विरोध था उतना करुणा से नहीं। रही बात न्याय की, जो तीसरा बिंदु यहाँ पर दिया गया था न्याय, जो तीसरा बिंदु दिया गया था न्याय, तो न्याय और करुणा का विरोध प्रायः सुनने में आता है। न्याय से ठीक उल्टा का भाव समझा जाता है। भाई अगर किसी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस निबंध में तो 1000 रुपये का उदाहरण दिया है, लेकिन चलिए 1000 रुपये के उदाहरण से ही समझ लेते हैं, अलग उदाहरण देने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि ये तब आपको याद भी रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर मान लो 1000 रुपये किसी ने उधार लिया आपसे, तो न्याय ये है कि वो 1000 रुपये लौटा दे। अगर किसी ने कोई अपराध किया तो न्याय ये है कि उसको दंड मिले। अगर 1000 रुपये लेने के बाद उस व्यक्ति पर कोई आपत्ति पड़ी, कोई मुश्किल आई, उसकी दशा बहुत ही शोचनीय हो गई, तो न्याय पालने के विचार का विरोध करुणा कर सकती है। इसी प्रकार अगर अपराधी मनुष्य बहुत रोता गिड़गिड़ाता कान पकड़ता है, पूर्ण दंड की अवस्था में अपने परिवार की घोर दुर्दशा का वर्णन करता है, तो न्याय के पूर्ण निर्वाह का विरोध करुणा कर सकती है। यानी ऐसी अवस्था में करुणा करने का सारा अधिकार किसे है? विपक्षी को है। अगर आपसे किसी ने 1000 रुपये लिए, उसका परिवार की दशा बहुत ही वैसी हो गई, तो उस पर करुणा करने का अधिकार किसको है? जिससे उधार लिया, यानी आप पर है। जिसका रुपया चाहिए, जिसका अपराध किया है, उसको है, न्यायकर्ता या तीसरे व्यक्ति को नहीं। जिसने अपने कमाई के 1000 रुपये अलग किए या अपराध द्वारा जो क्षतिग्रस्त हुआ, विश्वात्मा उसी के हाथ में करुणा ऐसी उच्च सद्वृत्ति के पालन का शुभ अवसर देती है। और ये जो करुणा है वो करुणा सेत का सौदा नहीं है। करुणा ऐसे ही किसी के अंदर नहीं होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि करुणा क्या? करुणा सेत का सौदा नहीं है। करुणा सेत का सौदा नहीं है। सेत का सौदा नहीं है। करुणा सेत का सौदा नहीं है। यदि न्यायकर्ता को करुणा है तो वह उसकी शांति पृथक रूप से कर सकता है। कोई ऋणी है, ऋणी को 1500 अपने पास से दे दे, या पंडित या कोई ऐसा व्यक्ति है या उसके परिवार की या जिस प्रकार से हो सकते सहायता कर दे, उसके लिए भी करुणा का द्वार खुला है। तो ये कहा गया करुणा निबंध में। ये निबंध आपको कैसा लगा, समझाया गया? अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर व्यक्त कीजिएगा। जो भी महत्वपूर्ण तथ्य वो बताए गए। अगर आप पहली बार चैनल पर देख रहे हैं, आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, आप भी पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर यह नंबर लिखा है, आप वीडियो को रोककर इस नंबर को लिख लें या इस पर फ़ोन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, व्हाट्सएप करें। हर तरीके से जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि कभी कभी कुछ लोग कहते हैं सर कहाँ से जानकारी मिलेगी, सर क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। भाई जब आप 2 मिनट लेक्चर देखोगे तो सारी जानकारी कहाँ से मिलेगी। इसलिए जिस चीज़ को देखें अंत तक देखें, पूरा समझते चलें। फिर रात में लाइव कक्षा में इसी पर आधारित प्रश्न होगा, यानी करुणा निबंध पर, और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न लाइव कक्षा में होंगे। तो पहले विस्तृत पढ़ाया जाता है, फिर प्रश्न कराया जाता है। आशा करते हैं कि ज़रूर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, ज़रूर बताएं।